हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा। और जो भी स्टूडेंट्स EMRS TGT PGT इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये चैनल विजिट करना मोस्ट बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर EMRS के उसमें सिलेबस में जितने भी राइटर्स मेंशन हैं, हर एक राइटर्स के हम MCQs को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाने का मौका मिलेगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस में या आपकी तैयारी में और भी इजाफा होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, दीज फेमस वर्ड्स आर फ्रॉम। देखिए, ये जो लाइंस हैं, लास्ट की 4 लाइंस हैं ये, और इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि कई तरीके से, कई एंगल से इन लाइंस पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, द वर्ड्स आर लवली, डार्क एंड डीप। ठीक है, इससे आगे 4 लाइंस हैं ये। नेहरू जी की भी बहुत फेवरेट रही हैं। इनफैक्ट जब नेहरू जी की कहते हैं इनकी डेथ हुई थी, तो उनकी जो साइड टेबल थी उस पर भी ये लाइंस लिखी हुई मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी पोएम से ली गई है लाइन। ऑप्शंस हैं स्टॉपिंग बाय बर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, मेंडिंग वॉल, गिफ्ट आउटलेट, या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, स्टॉपिंग माई बर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इज द यूनिवर्सल कैटरेक्ट ऑफ डेथ that span to nothingness and unresisted frost, these lines appears। देखो, फ्रॉस्ट के द्वारा ये लाइन कही गई हैं। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि फ्रॉस्ट के कौन से वर्क में हमें देखने को मिलती हैं। लाइन्स क्या हैं? द यूनिवर्सल कैटरेक्ट ऑफ डेथ दैट स्पेन द नथिंगनेस एंड अनरेसिस्टेड। ऑप्शंस आर मेंडिंग वॉल, वेस्ट रनिंग ब्रूक, द गिफ्ट आउटराइट, या फिर स्टॉपिंग माई वुड्स। और इसका कंप्लीट टाइटल आपको पता ही है, स्टॉपिंग माई वुड्स इन अ स्नोई इवनिंग। बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? द यूनिवर्सल कैटरेक्ट ऑफ डेथ दैट स्पेंस ऑफ नथिंगनेस एंड अनरेजिस्टेड। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है वेस्ट रनिंग ब्रूक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस पोएम से ये लाइंस ली गई हैं, वेस्ट रनिंग ब्रूक। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 3 इज टुडे विल बी द डे ऑफ व्हाट वी बोथ सेड। फ्रॉस्ट के द्वारा कही गई लाइन है, टुडे विल बी द डे ऑफ व्हाट वी बोथ सेड। दिस लाइन अपीयर्स इन। ये लाइन हमें कहाँ पर या कौन से वर्क में फ्रॉस्ट के देखने को मिलती है? ऑप्शन है बर्चेस, मेंडिंग वॉल, वेस्ट रनिंग ब्रूक, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए, ये ही जो ऑप्शंस हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी फ्रॉस्ट के वर्क इसमें ऑप्शंस में आ रहे हैं, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हर एक राइटर के कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो ज़्यादा फेमस होते हैं, उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये लाइन कौन सी पोएम से है? बर्चेस से है, मेंडिंग वॉल से है, वेस्ट रनिंग ब्रूक से है। टुडे विल बी द डे ऑफ व्हाट वी बोथ सेड। यस, दिस लाइन इज आल्सो टेकन फ्रॉम वेस्ट रनिंग ब्रूक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज our life runs down in sending up the cloak, the brook runs down in sending up the brook, frost these lines appears in। ये लाइन्स हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? देखिए, लाइन में ही आपका पोएम का हिंट छिपा हुआ है, आप आसानी से आंसर कर लोगे। लाइन देखनी है, आर लाइफ रन्स डाउन इन सेंडिंग अप द क्लॉक, द ब्रूक रन्स डाउन इन सेंडिंग अप द ब्रूक। फ्रॉस्ट के द्वारा कही गई लाइन है। ऑप्शंस आर बर्चेस, मेंडिंग वॉल, वेस्ट रनिंग ब्रूक।
क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, वेस्ट रनिंग ब्रूक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वेस्ट रनिंग ब्रूक से ही ये लाइंस भी हैं। नेक्स्ट इज होम इज द प्लेस वेयर व्हेन यू हैव टू गो देयर दे हैव टू टेक यू इन फ्रॉस्ट। ये लाइंस फ्रॉस्ट के द्वारा कही गई हैं। लाइंस को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। लाइन क्या है? होम इज द प्लेस वेयर व्हेन यू हैव टू गो देयर दे हैव टू टेक यू इन दीज लाइन्स अपीयर्स इन। ये लाइन हमें कहाँ या कौन से वर्क में देखने को मिलती हैं? ऑप्शन है द डेथ ऑफ हायर्ड मैन, हाउसकीपर, गिफ्ट आउटराइट या फिर 100 कॉलर्स। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? द डेथ ऑफ हायर्ड मैन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस पोएम से ये लाइन ली गई हैं। होम इज द प्लेस वेयर व्हेन यू हैव टू गो देयर। Okay, the death of hired man. Next is question number 6. Better than married out to be as good as married. That's what he has always said. These lines are from. ये लाइन कहाँ से ली गई है? Better than married out to be as good as married. That's what he has always said. Options are 100 callers, birches, the housekeeper, the death of hired man. सोचिए, आंसर कीजिए। Better than married out to be as good as married. That's what he has always said. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, ये जो लाइन्स हैं ये ली गई हैं द हाउस कीपर से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, द हाउस कीपर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट एज यू से हैव इट योर ओन वे देन माई मैन इज इट यू टॉक लाइक अ प्रोफेसर। फ्रॉस्ट। दीज लाइन्स आर फ्रॉम। फ्रॉस्ट की ये लाइन्स फ्रॉस्ट के कौन से वर्क से ली गई हैं? लाइन्स क्या हैं? जस्ट एज यू से हैव इट योर ओन वे देन माई मैन इज इट यू टॉक लाइक अ प्रोफेसर। ऑप्शंस आर $100, द गिफ्ट आउटराइट, birches, द हाउसकीपर। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है द हाउस कीपर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द हाउस कीपर से ही ये लाइंस भी ली गई हैं। आई थिंक रॉन्ग है कुछ इसमें। ये जो लाइन्स है ना, सॉरी, हाउसकीपर से नहीं ली गई हैं, ये द 100 कॉलर से ली गई हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाली लाइन जो है वो 100 कॉलर से ली गई है, ध्यान में रखना है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज द ऑब्जेक्ट इन राइटिंग पोएट्री इज टू मेक ऑल पोएम्स sound as different as possible from each other. Who said? ये किसके द्वारा कहा गया है कि उद्देश्य क्या है पोइट्री लिखने का? द ऑब्जेक्ट इज इन राइटिंग पोइट्री, पोइट्री लिखते समय जो उद्देश्य है वो क्या है? इज टू मेक ऑल पोएम साउंड एज डिफरेंट एज पॉसिबल फ्रॉम ईच अदर। कि जितने भी पोएम्स हैं वो एक दूसरे से उन्हें अलग साउंड करें, वो इस तरीके का रिप्रेजेंट किया जाए। कौन कहता है ये? ऑप्शन है व्हिटमैन, डिकिंसन, फ्रॉस्ट या सैनबर्ग।
सोचिए, आंसर कीजिए। द ऑब्जेक्ट इन राइटिंग पोइट्री इज टू मेक ऑल पोएम्स साउंड एज डिफरेंट एज पॉसिबल फ्रॉम ईच अदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको इसको भी नोट कर लेना है और यहाँ पे आप इजीली आंसर तो कर ही लोगे। क्या होगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा इसे कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट इज हैबिचुअल फॉर। फ्रॉस्ट जो थे वो ज़्यादातर उनकी हैबिट थी किस फॉर्मेशन में लिखने की? हैबिचुअल फॉर, पैरेंथेसाइजिंग, हाइफनेशन, पैराडॉक्स या सटायर? किस चीज़ के वो हैबिचुअल थे बताइए। कहने का अर्थ है कि वो ज़्यादातर अपने वर्क्स में इसका एडिशन किया ही करते थे। पैरेंथेसाइजिंग, हाइफनेशन, पैराडॉक्स या फिर सटायर? यस, क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर है पैरेंथेसाइजिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पैरेंथेसाइजिंग। नेक्स्ट इज 10th, poetry is a way of taking life by the thought. This is the opinion of, ये किसका ओपिनियन है? Poetry is a way of taking life by the thought. Options are Whitman, Dickinson, Sandberg या Frost. Yes, क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Poetry is a way of taking life by the thought. ये भी किसका मानना है या किसका ओपिनियन है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट इज, वन सेकेंड, यस, क्वेश्चन नंबर 11। possessing what we still were unpossessed, possessed by what we now no more possessed. These lines are from, ये लाइन कहाँ से ली गई हैं? The gift outright, mending wall, birches, stopping my boots. Yes, these lines are taken from which work? Possessing what we still were unpossessed, possessed by what we now no more possessed. Yes, ये लाइन ली गई है द गिफ्ट आउटराइट से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, द गिफ्ट आउटराइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Fire and ice stopping my boots on a snowy evening, and the witches of Coos from New Hampshire are the poems from the pen of. This is the easiest one for today. ये सारे वर्क किसके द्वारा लिखे गए हैं? फायर एंड आइस हो गया, स्टॉपिंग माई बूट्स हो गया, या फिर विचेस ऑफ कूज हो गया फ्रॉम न्यू हैम्पशायर। ठीक है, ये सारे वर्क जो हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, दिस पोयम प्रेजेंट्स द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1942। द पोएम इज, देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोएम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है और आपको पोएम की पहचान करनी है। पोएम क्या कहती है? दिस पोएम प्रेजेंट्स द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन। ठीक है, कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है पोएम, और ये पब्लिश होती है 1942 में। किस पोएम की बात हो रही है यहाँ पे? बर्चेस, द गिफ्ट आउटराइट, मेंडिंग वॉल या स्टॉपिंग माई बूट्स? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, जैसा कि अगर आप इनमें से एक दो भी पोएम आपने पढ़ी है तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर कर सकते हो। स्टॉपिंग माई बूट्स में किस तरीके की इंस्पिरेशन है, कौन सी थीम को लिया गया है? मेंडिंग वॉल में अलग तरीके की थीम है, ऐसी बर्चेज में भी अलग है, लेकिन जो गिफ्ट आउटरीट है इससे रिलेटेड है, कॉलोनाइजेशन से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, द गिफ्ट आउटरीट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। मेंडिंग वॉल विच इज अ मोनोलॉग अपीयर्ड इन 1914 इन। देखिए, मेंडिंग वॉल जो है ये एक मोनोलॉग है, और ये मतलब
इनका रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक पोएटिक कलेक्शन आता है 1914 में, उसमें इसको इंक्लूड किया गया था, या उसी के साथ उसी में ये पब्लिश होता है बेंडिंग वॉल भी, ठीक है। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर पोएटिक कलेक्शन का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है नॉर्थ ऑफ बोस्टन, अ बॉयज विल, या फिर अ विटनेस ट्री, नन ऑफ दीज। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। बेंडिंग वॉल इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ऑफ बोस्टन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, नॉर्थ ऑफ बोस्टन। नेक्स्ट इज व्हाट डज रियलिज्म मीन टू फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट का रियलिज्म से क्या अर्थ था, ठीक है। रियलिज्म का अर्थ फ्रॉस्ट के अनुसार क्या था। ऑप्शन है अ पोटैटो ब्रश्ड क्लीन, टोमेटो ब्रश्ड क्लीन, या अ माइंड ब्रश्ड क्लीन, या डर्टी पोटैटो। तो यहां पे जो राइट आंसर वो है आप पोटैटो ब्रश्ड क्लीन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 16 दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स फ्रॉस्ट रिएक्शन, हिज एक्टिविटीज, एटीट्यूड्स एंड रिस्पॉन्सेस। इट हैज बीन फ्रॉम अ फर्दर रेंज 1936. It was first published in 1934. It is based on the dignity of labor. Name the poem. देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर पोएम का फिर से एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, उस इंट्रोडक्शन के आधार पे आपको पोएम की पहचान करनी है। पोएम अ फर्दर रेंजेस जो इनका पोएटिक कलेक्शन आता है 1936 में, उसका पार्ट है पोएम जो है। पोएम क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, तो द पोएम रिफ्लेक्ट फ्रॉस्ट रिएक्शन, हिज एक्टिविटीज, एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्सेस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक्टिविटीज़, उनका एटीट्यूड, उनका रिस्पॉन्सेस, सारी चीज़ों को ये रिफ्लेक्ट करती नजर आती है। इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ अ फर्दर रेंज पोएटिक कलेक्शन 1936. इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1934. पहली बार ये जो पब्लिश होती है वो 1934 में होती है, उसके बाद ये इस पोएटिक कलेक्शन में पब्लिश होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिग्निटी ऑफ लेबर। और ये किस पर बेस्ड है, इसकी मेन थीम क्या है। हो सकता है कि क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया जाए और वो मेन थीम पूछ ली जाए, तो मेन थीम क्या है, डिग्निटी ऑफ लेबर। पोएम का नाम क्या है। ऑप्शन है बर्चेस, टू ट्रैम्प्स ऑफ मड टाइम, या फिर मेंडिंग वॉल, द गिफ्ट आउटराइट। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यस, ये पोएम है टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द पोएम बर्चेस अपीयर्ड इन 1916 इन। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि ये जो पोएम थी बर्चेस, ये कौन से पोएटिक कलेक्शन का पार्ट है। ऑप्शन है अ मास्क ऑफ मर्सी, अ विटनेस ट्री, न्यू हैम्पशायर, या फिर माउंटेन इंटरवल। बताइए, बर्चेस जो पोएम है वो कौन से पोएटिक कलेक्शन का पार्ट रही। यस, इट वॉज अ पार्ट ऑफ माउंटेन इंटरवल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, माउंटेन इंटरवल। नेक्स्ट इज इन हिज पोएम्स ही प्रेजेंट isolation, separation, alienation. He combines beauty and terror. He uses symbolism to communicate truths of universal significance. The poet referred here is. यहाँ पर कौन से पोएट की बात की जा रही है। आप देखोगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स में ज़्यादातर लॉनलीनेस, सेपरेशन, एलाइनेशन की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम्स हैं, ही प्रेजेंट आइसोलेशन, सेपरेशन, एलिनेशन। ही कंबाइंस ब्यूटी विद टेरर। ब्यूटी और टेरर को कंबाइन करते हैं अपनी पोएम्स हैं। ही यूजेस सिम्बोलिज्म टू कम्युनिकेट ट्रूथ्स ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। तो कौन है पोएट, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट पोएम रिप्रेजेंट। फ्रॉस्ट की जो पोएम्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ओल्ड इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड, ओल्ड अमेरिका, न्यू अमेरिका। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, फ्रॉस्ट की जो पोएम्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं न्यू इंग्लैंड को।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, न्यू इंग्लैंड। नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट पोएम्स आर नन फॉर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स को ज़्यादातर किस चीज़ के लिए जाना जाता है? यूनिवर्सलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, रीजनलिज्म या फिर सोशलिज्म? बताइए, आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स को किससे रिलेटेड करेंगे, किससे रिलेट करेंगे? यूनिवर्सलिज्म से, यूटिलिटेरियनिज्म से, रीजनलिज्म से या फिर सोशलिज्म से? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? Yes, it is related to regionalism. Option number C is the correct answer. Regionalism. Next is 21. The sun was warm but the wind was chill. यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। The sun was warm but the wind was chill. This line is from, ये लाइन कहाँ से ली गई है? Two tramps in mud time, मेंडिंग वॉल, बर्चेज या फिर गिफ्ट आउटलेट? बताइए क्या होगा राइट आंसर? द सन वॉज वार्म बट द विंड वाज चिल। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, ये लाइन भी है, टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इसी से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट इज 22. द लैंड वॉज आवर्स बिफोर वी वर द लैंड्स। दिस लाइन अपीयर्स इन। ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कौन से वर्क से ये लाइन है? द लैंड वॉज आवर्स बिफोर वी वर द लैंड्स। Options are the gift outlet, mending wall, birches, stopping my boots. सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है द गिफ्ट आउटलेट, गिफ्ट आउटराइट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 23. आई कुड से डैश टू हिम। दिस लाइन इज फ्रॉम मेंडिंग वॉल। ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो मेंडिंग वॉल से ली गई है। यहाँ पर आपको ये जो ब्लैंक दिया हुआ है इसको कंप्लीट करना है कि आई कुड से डैश। आई कुड से क्या? आई कुड से फेरीज, आई कुड से घोस्ट, आई कुड से एलवेज या फिर नन ऑफ दीज? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए? यहां पर जो राइट आंसर है वो है एलवेज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज My long dash whispered and left the hay to make. This line is from moving. Fill in the blank. अब इस ब्लैंक को फिल करना है। लाइन कहाँ से है ये भी ध्यान रखना है। ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है मूविंग, उससे ये ली गई है। यहाँ पे कहा गया है माई लॉन्ग डैश विस्पर्ड एंड लेफ्ट द हे टू मेक। तो क्या आएगा? माई लॉन्ग पेंसिल, माई लॉन्ग पेन, माई लॉन्ग स्वॉर्ड या फिर माई लॉन्ग सिंथ। साइथ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं इसे। क्या होगा राइट आंसर? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है साइथ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 25th. मूविंग वॉज पब्लिश्ड इन 1913 इन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो पोएम है ना मूविंग, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कौन से पोएटिक कलेक्शन से है या कौन से पोएटिक कलेक्शन में पब्लिश हुई थी 1913 में?
ऑप्शन है माउंटेन इंटरवल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, अ बॉयज विल या फिर मैंडिंग वॉल। यस, तो मैंडिंग वॉल तो एक पोएटिक कलेक्शन है ही नहीं, इसे आप ऐसे ही कट कर सकते हो। ये तो एक पोएम है जो एक पर्टिकुलर पोएटिक कलेक्शन का पार्ट है। मूविंग कौन से कलेक्शन का हिस्सा है? माउंटेन इंटरवल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, अ बॉयज बिल। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है अ बॉयज बिल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 26th. Something there is that does not love a wall. Stay where you are until our backs are turned. He is all vine and I am apple orchard. Good fences make good neighbors. These lines appears in. तो जहाँ पर भी आपको मतलब एक ट्रिक से भी आप लर्न रख सकते हो, जहाँ पर भी नेवर की बात होती है, पास पड़ोस की बात हो रही हो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किसी पोएम में, तो आप आंख बंद करके भी आंसर कर सकते हो। कौन सी पोएम होगी? यस, मैंडिंग वॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मैंडिंग वॉल। नेक्स्ट इज 27. द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेवर नोज। फ्रॉम विच पोएम हैज दिस लाइन बीन टेकन? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी पोएम से ये लाइन ली गई है? लाइन क्या है? द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेवर नोज। ऑप्शंस आर मैंडिंग वॉल, द गिफ्ट आउटलेट, मूविंग, नन ऑफ दीज। तीन में से सोच के आपको आंसर करना है। द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेवर नोज। सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, इसका जो राइट आंसर है वो है मूविंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच पोएम ऑफ फ्रॉस्ट वॉज फेवरेट ऑफ नेहरू? ये भी आप इजीली आंसर कर लोगे। पंडित नेहरू जी की फेवरेट पोएम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी पोएम उनकी फेवरेट थी? ऑप्शन है स्टॉपिंग बाई बर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, कैप्टन माई कैप्टन, द गिफ्ट आउटराइट, मैंडिंग वॉल। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस पोएम को पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत पसंद करते थे? क्योंकि वो उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया करती थी। यस, राइट आंसर क्या है? स्टॉपिंग बाय बर्ड्स इन अ स्नोई इवनिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज A poem begins in delight and ends in wisdom. Whose comment in this? ये किसका कमेंट है? एक पोएम जो है वो शुरू तो होती है डिलाइट से, begins in delight and ends in wisdom. Options are डिकिंसन, विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सैंडबर्ग। किसके द्वारा कहा गया है कथन? देखिए, पोइट्री के विषय में भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने काफ़ी सारी स्टेटमेंट दी हैं, तो हो सकता है कि पोइट्री के लिए स्टेटमेंट आए, पूछा जाए कि ये स्टेटमेंट किसकी है, तो इस हिसाब से आपको नोट डाउन करके रखना है और लर्न कर लेना है। A poem begins in delight and ends in wisdom. It is said by Robert Frost. Option number C is the right answer, Robert Frost. देखिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, हु इज नन एज अ नॉन सीरियस पोएट ड्यू टू हिज ह्यूमर। अपने सेंस ऑफ ह्यूमर या फिर उनके पोएम में पाए जाने वाले ह्यूमर की वजह से किस पोएट को नॉन सीरियस पोएट के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस आर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विटमैन, डिकिंसन, सैंडबर्ग। यू कैन easily answer it. Yes. What should be the right answer? Robert Frost. Option number A is the right answer. ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में भी लिख कर बताना है कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।